थ्योरी जो आएंगे आपके 24 प्लस में 18, 42 नंबर का थ्योरी, लगभग लगभग 6 चौक 24, हाँ 42, 40 से 42 नंबर की थ्योरी कंफर्म है, यानी अप्रॉक्स 50% की थ्योरी है। लेकिन मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, थ्योरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा पहला क्वेश्चन। तो नंबर 1 पे ये करिए, अगर ये कर लेते हैं तो आपके। हेलो एवरीवन, काफी सारे स्टूडेंट का एक ही क्वेरी आ रहा है, हम कैसे पढ़े, नहीं पढ़े, किस तरीके से करें। तो मैं दो चीजें आपको कंफर्म कर दूं, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, हाउ टू स्टडी, कैसे स्टडी करना है। तो पहली बात कि आपको जो स्टडी करना है, जिस हिसाब से मैं प्रोसेस बताऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और फिर आपको बार बार, जो बच्चे हमारे कोर्स के अंदर हैं वो बार बार ये क्वेश्चन रेज ना करें कि हमें कैसे पढ़ना है। जो चीजें मैं बता रहा हूं बिल्कुल प्रॉपर से बताऊंगा। मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक वो बच्चा जिसने कि पूरा डे 1 से करा है, और इनफैक्ट डे 1 वाले बच्चों को तो जिन्होंने सही से पढ़ा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है डे 1 वाले बच्चों को। तो इनफैक्ट के भाई मैं गारंटी लेता हूं, अगर डे 1 वालों बच्चों का पेपर खराब चला जाए ना, तो मैं 10 गुना फीस रिफंड करूंगा उस बच्चे का, 10 गुना, 10 टाइम रिफंड करने को तैयार हूं। लेकिन जो एंड टाइम पे आ रहे हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल 2 दिन में, 3 दिन में और 1 हफ्ते में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ बता दीजिए, तो मैं क्लियर बता दूं, आप करके कुछ हो सकता है कि आप पास हो जाओ, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे कुछ भी। मैं तो आज और कल में बच्चों को यह कहूंगा कि जो बच्चे कोर्स को एनरोल भी करते हैं ना हमारे कोर्स के अंदर, तो अगर उसका कोई टॉपिक दिक्कत है किसी पर्टिकुलर में, वो बच्चे आए, अननेसेसरी कि वो इस उम्मीद में ना आए और इस उम्मीद में ना चले कि भाई हमने करा और कोई रॉकेट साइंस है जैसे हो जाएगा। मैं कभी भी गलत चीजें नहीं बताऊंगा। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी मेहनत करोगे। अब मैं सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक है जो हमारा आज और कल की क्लासेस है उसके अंदर हम लेके चलेंगे। तो आज और कल की क्लासेस के अंदर अगर देखा जाए तो क्या क्या हमारा ये पूरा का पूरा एक रोड मैप है जो कि यूनिट वाइज हमें गिवन है, ठीक है ना। परसों पेपर है आपका, सबसे पहले ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये भी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 में बनने वाला है। दोनों चैप्टर हमारे थ्योरी के हैं जो 18 मार्क्स का आपके एग्जाम में थ्योरी पूछा जाएगा। एक दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट, इसी को परफॉर्मेंस कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये और ये थ्योरी का पार्ट है। मैं सारी के सारी थ्योरी का वन शॉट अभी बनाऊंगा और आपको मैं दे दूंगा ओवरव्यू करके, थ्योरी का मैं ओवरव्यू करके आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल के लिए वन शॉट बना के मैं दे दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए, अगर मैंने आपको थ्योरी दे दिया, थ्योरी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं फोल्डर में ऑलरेडी, और इसके आंसर जो है ना, आंसर को मैं ऐसा करूंगा, अभी टाइप हो रहे हैं आंसर भी, आपको थोड़ी देर में इसके साथ साथ अपलोड हो जाएगा जिससे कि आप पढ़ पाए। उस थ्योरी से बाहर पेपर में नहीं आएगा, इस बात का आपका ध्यान रखिएगा। अभी आपने इनकम टैक्स का भी दिया था, इनकम टैक्स के थ्योरी के अंदर आपने देखा था कि भाई इनकम टैक्स के अंदर जो थ्योरी बताया उसी के आसपास आया। तो एक आपको ना ट्रस्ट करके, बहुत बच्चे ये बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं, ये ऐसे होगा वैसे होगा, मेरे दोस्त ने ये कहा, टीचर ने कहा, प्रोफेसर ने कहा, वो चीज को थोड़ा सा आप, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है ये चीजें सोचने का, ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, पता है 4 महीने 3 महीने पहले सोचते हैं ना कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, तब अब आपको जो बताया जा रहा है वो आपके पास करना होगा, ज्यादा ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो सिंपल सी बात है ये। अब बच्चा, जो मैं कह रहा हूं, जो बच्चा मेरे साथ डे 1 से क्लास में आ रहा है, चाहे यूट्यूब पे डे 1 से हो, चाहे हमारे कोर्स के अंदर एनरोल हो, उन बच्चों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसको पहले कौन सा चैप्टर करना चाहिए? रिवीजन। अब वो तो रिवीजन करेंगे, डे 1 से है, तो रिवीजन में पहले आप करिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर आप करिए पीवीआर, फिर आप करिए बजटरी कंट्रोल। और बजटरी कंट्रोल के अंदर भी ना, मैं आपको कहूं तो इसके अंदर फ्लेक्सिबल बजट और प्रोडक्शन बजट करके जाइए, क्योंकि चॉइस में रहता है फ्लेक्सिबल कैश, कैश बजट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। स्टार्टिंग की एक क्लास देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा कि आपका इनफ्लो आउटफ्लो माइनस करके आता है, दैट्स इट। तो ये रहेगा। इसके बाद, इसको करने के बाद आप आइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बड़े बच्चों का सवाल है कि सर कैसे करें नहीं करें। इसके अंदर आपका आएगा लेबर कॉस्ट और एंड मटेरियल कॉस्ट, और वर्सेस रहेगा आपका ओवरहेड या सेल्स वेरिएंस। तो लेबर और मटेरियल कॉस्ट अच्छे से कर लीजिए। जिसने आपका मटेरियल कॉस्ट कर लिया, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला लेबर कॉस्ट का है। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे वो तो ये फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग करना है सबसे लास्ट में, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग ना एक जनरल, आपके जो आप पूरा पढ़ते हो उसके ऊपर एक डिसीजंस लेना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, बनाएं या ना बनाएं, बाहर से खरीदे या फिर हम सेल्फ परचेज कर लें। तो इसकी कैलकुलेशन, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है और ऐसा कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। तो अगर पूरी चीजें को आप अच्छे से पढ़ते हो तब आप डिसीजन मेकिंग के आंसर्स को अच्छे से दे पाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन का, जैसे कि मैं क्वेश्चन के पैटर्न की बात करूं तो ध्यान रखिए,
क्वेश्चन नंबर आपका 1 आएगा, ए पार्ट और बी पार्ट, ये 18 नंबर का पूरा थ्योरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, जिसके अंदर ए पार्ट और बी पार्ट 12 और 6 रहेगा, 6 का थ्योरी 12 का प्रैक्टिकल, और ये रहेगा हमारा कौन सा, बजट का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 आएगा वो रहेगा हमारा ए पार्ट और बी पार्ट, ये स्टैंडर्ड का रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 आएगा वो रहेगा ए पार्ट और बी पार्ट, आपका ये रहने वाला है हमारा ए पार्ट और बी पार्ट। यहां पे आपका ऑप्शन जो रहेगा पीवीआर और वर्सेस आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऑप्शन आ सकता है। पीवीआर वैसे अलग अलग ही रहता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसमें थ्योरी 3 नंबर तक का आ सकता है, 3 मार्क्स का थ्योरी। तो ये मान लो 15 और 3 का रेशो बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा दैट इज अ डिसीजन मेकिंग का रहेगा, और वो 12, 6 या 6 और 12 का अप्रोच मान के चलो, ये पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो वो चीजें आपको करना है। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से कर लिया है, आप वीडियो के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो आपने जो रजिस्टर इतने अच्छे से मेंटेन करा है, गो विद रजिस्टर और रजिस्टर के साथ जाइए। अगर आप वीडियो के थ्रू जाएंगे तो फिर देखते रह जाएंगे और आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और उसके अंदर आउटपुट कम निकलेगा। मैं इतना गारंटीड और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी जो पहले से करता है, उस रजिस्टर को देख के जो 4 चैप्टर कर सकता है, वीडियो से 1 चैप्टर भी नहीं होगा, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग वाले बच्चों को मैंने बता दिया कैसे कैसे रिवीजन करना है, आप ध्यान से देखिएगा इसी तरीके से। अब मैं व्हाइट मार्कर से लिख रहा हूं, जो बच्चे 1 हफ्ते में आए, हाल फिलहाल 2 दिन में कुछ हो जाए, पास होने लायक बता दे। मैं बता तो रहा हूं लेकिन मेरा मन बहुत दुखता है। अभी भी आप देखेंगे, रिसेंटली एक बच्चे से बात कर रहा था, वो कहता है डे 1 से, मैं आपको सुना देता हूं, जो डे 1 से पढ़ते हैं ना, उनका क्या सिनेरियो रहता है और उनका विजन और ये सारी चीजें कैसे करना है नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर रहता है उनको कि भैया हमें क्या करना है। अगर मेरे पास इसमें आया होगा तो मैं सुना देता हूं आपको। ये देखिए, इसका शायद वॉइस आया होगा मेरे पास। देखो, उसका टाइम आगे बढ़ा दिया था। सारे क्वेश्चन जो आपने कराए थे पूरे वहीं पे सर। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ सर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर। सेम 4 मतलब आपके साथ स्टार्ट करने में सर, फिर से एक बार सेम 3 में स्टार्टिंग से था सर। मैं सेम 2 में मतलब मेरा 7 7 आ गया था सर, बट ये वाला मेरा ऐसे गया 9 10 आराम से सर। चलो, आज एफएम का पेपर था ना, आप एक बार ना मुझे क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ सर, मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ। और सर मतलब जो क्वेश्चन आपने पिछली कराए थे सर, और मतलब थ्योरी जो बताई थी, डायरेक्ट पूछी थी सर पूरी प्रॉपर। हाँ, वो मैंने पहले ही बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने थे। ठीक है ना। तो वो मैं आपको जो बच्चे पेपर दे के आते हैं अपना रिव्यू शेयर करते हैं, तो डे 1 वाले बच्चों का ये कॉन्फिडेंस होता है, और डे लास्ट वालों का ना सर बस पास हो जाऊं। तो अब देखो, क्योंकि आपके पास डू एंड डाई और आपने गलती करी है, तो वो चीजें आपको करना है। अब देखिए, जो बच्चे आज 6 से 7 दिन के अंदर आए हैं, 6 से 7 दिन में उसको क्या करना है नहीं करना है, तो सबसे पहले 6 से 7 दिन वाले बच्चे, सबसे पहले मैं सजेशन दूंगा नंबर 1 पे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करें। ठीक है, टाइम लगाएं, ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कर लोगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करिए और ध्यान से करिए। ठीक है ना। आपका जो थ्योरी आने वाला है वो आने वाला है आपका 6 4 24 और 18, 24 और 18 कितने हो गए भाई, थ्योरी जो आएंगे आपके 24 प्लस में 18, 42 नंबर का थ्योरी लगभग 6 चौक 24, हाँ 42, 40 से 42 नंबर की थ्योरी कंफर्म है, यानी अप्रॉक्स 50% की थ्योरी है। लेकिन मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं, थ्योरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन। तो नंबर 1 पे ये करिए, अगर ये कर लेते हैं तो आपके 12 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। और बहुत बड़ा, बहुत ट्रिकी चैप्टर भी नहीं है, बस ध्यान से। लेकिन जिस बच्चे का बेसिक खराब है उसको तो ये भी समझ में नहीं आएगा। नंबर 2 पे बजटरी कंट्रोल का आप करिए, जिसके अंदर से आप 12 नंबर स्कोर कर लेंगे, और इसके अंदर भी फ्लेक्सिबल, क्योंकि आप तो रिस्क लेके जा रहे हैं, तो सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट करेंगे और दूसरा नहीं करेंगे आप। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, अगर 4-5 दिन में आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका तो मेन मोटिव है कि हमारा श्योर हो जाए। आपका ये मोटिव हो ही नहीं सकता, और कभी मन में लाना भी नहीं कि मैं पूरा सिलेबस कर लूंगा, ये मन में ख्याल भी मत लाना। रीजन, क्योंकि उस चक्कर में जितना आप स्कोर भी कर सकते हो वो भी गवा दोगे। तो एक तो ये करना है, इसमें से फ्लेक्सिबल बजट, इसमें से एब्जॉर्प्शन। पीवीआर में से जो 2 ईयर वाला डेटा होता है, वैसे पीवीआर को पूरा देख लेना, और मैं कोशिश करूंगा पीवीआर का 1 शॉट लेके आऊंगा, और 1 शॉट में मैं इतना करा दूंगा कि आपके एग्जाम वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका पीवीआर का हो गया। ये 3 चैप्टर मैंने श्योर आपको बता दिए। इसके बाद आप चैप्टर 1 का थ्योरी करेंगे और आप रेलेवेंट कॉस्ट का थ्योरी करेंगे, जिससे कि आपका 18 मार्क्स स्कोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखें 12 और 12 24 और 24 के बाद 18, तो आप ध्यान से देखें, तो 12 प्लस में 12
और प्लस में 18, तो आप लगभग 42 नंबर के आसपास पहुंच चुके हो। कितने चैप्टर किया? एब्जॉर्प्शन किया, पीवीआर किया, बजट किया, ठीक है ना, ये आपने कर लिया, इसके हिसाब से आप यहां तक पहुंच गए हो। अब सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि डिसीजन मेकिंग, जो बच्चे अभी मतलब के कर रहे हैं, जो कि अभी 1-2 दिन में आए हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग के थ्योरी के ऊपर फोकस करें और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी थ्योरी के ऊपर फोकस करें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपके पास, जैसे ये मान लिया जाए कि कोई बच्चा कहता है सर एब्जॉर्प्शन भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पीवीआर भी और बजट में भी फ्लेक्सिबल, ये तो हमें आ गया है सर, अब हमारे पास लग रहा है कि कल का भी टाइम है, पेपर तो हमारा 18 को है, तो कल का पूरा टाइम मैं क्या करूंगा, वो बच्चा क्या करे, स्टैंडर्ड उठा ले और उसमें सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही करके जाए, एक कॉन्सेप्ट करके जाए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बाकी उसको अच्छे से कर ले। मैंने सारे 10 ईयर के क्वेश्चंस करा दिए हैं आपके, जो पास्ट में होते हैं, मैंने सारे आपको बुक के क्वेश्चन मैक्सिमम कवर करा रखे हैं, तो सारी चीजें कवर अप है। अब सर आप हमें अब क्या कराओगे, तो मैंने क्लियर कर दिया, अब दोबारा एक बार मैं इसको फिर से कर दूं कंक्लूड। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन बच्चों को पहले आपका एब्जॉर्प्शन करना चाहिए, पीवीआर करना चाहिए, बजटरी करना चाहिए, देन स्टैंडर्ड करना चाहिए, फिर लास्ट में आप डिसीजन मेकिंग करिएगा, करके जाना है आपको, और थ्योरी आपको लेके चलना पड़ेगा। थ्योरी क्या आएगा, अगर न्यूमेरिकल है कि भैया स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट मतलब मटेरियल वेरिएंस क्या होता है इसको बताइए, तो बेसिकली कुछ बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी कर लें, तो थ्योरी ना प्रैक्टिकल के बेस पे ही होता है हमारा। अब आ जाएगा फ्लेक्सिबल बजट से आप क्या समझते हैं, मास्टर बजट क्या है, तो अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से समझा हुआ है तो आपको थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आपको थ्योरी रटना पड़ेगा। और जो बच्चे हाल फिलहाल में आए वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक कर ले, एक पीवीआर कर ले, पीवीआर का मैं वन शॉट लेके आऊंगा और इसको मैं अपलोड करूंगा। इसके बाद आप एक बजटरी कंट्रोल में से फ्लेक्सिबल बजट कर ले, कोशिश करूंगा जितना भी मैं करवा पाऊं। पेपर पीवाईक्यू में डिस्कस कर लूंगा एक बार, और थ्योरी को मैं एक बार करवा दूंगा आपका, जो कि आज शाम से मैं क्लास को सेटअप करूंगा, और इवनिंग में वही मेरे पास 6:30 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12, 1 जो भी बच जाए वहां तक मैं ये चीजों को आपको कवर करा दूंगा। तो होपफुली आप बार बार इस बात को लेकर परेशान ना हो कि मैंने फ्लेक्सिबल कर लिया तो कैश छोड़ दिया है, तो ये करूं कि ना करूं। मैंने टाइम बता दिया है, उस टाइम के हिसाब से लेके चलिए। लगभग 40 से 42 नंबर के आसपास का आपका क्या आने वाला है एग्जाम में, थ्योरी आने वाला है। थ्योरी के नोट्स बन चुके हैं, थ्योरी के सारी चीजें और थ्योरी के क्वेश्चंस भी मैंने दिखा दिए, और जो मैं सारी चीजें मैंने बता दी, और YouTube पे मैं डाल ही रहा हूं वीडियो, तो YouTube वाले बच्चों के लिए थ्योरी जो है मैं एक फ्री स्टडी मटेरियल हमारे एप्लीकेशन के अंदर है, वहां मैं अपलोड कर दूंगा, जहां से आप देख लेंगे। टेलीग्राम पे बच्चा इधर इधर हल्ला वल्ला ये करता है वो करता है, तो एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा, और जो बच्चे कोर्स के अंदर उनको कहीं नहीं जाना। अब बड़े सारे बच्चों का ना एक क्वेरी है, सर यूट्यूब के ऊपर वन शॉट डाल रखा है, कोर्स के अंदर ये डाल रखा है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपने कोर्स बाय कर रखा है, डोंट गो टू यूट्यूब। आपको यूट्यूब पे जाने का 1% भी जरूरी नहीं है। लाइव क्लास वाले सेक्शन को फॉलो मत करिए, कंटेंट के अंदर मैंने स्टार मार्क कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के प्रोसेस से चलिए और धीरे धीरे बढ़िए, आप डेफिनेटली हो जाएगा। अगर सोचेंगे ना घबराते रहेंगे ये हो गया तो फिर वो दिक्कत वाली बात होगी। तो मैंने आपको क्लियर कर लिया कि क्या बताना है, क्या करवाना है, कैसे कराना है, तो ये चीजें पे आप फोकस करिएगा। तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होने वाली है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, और शाम को जो मैं क्लास लूंगा उसके अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को बता पाऊं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अभी ना थ्योरी वाले सेक्शन में अगर आप चाहते हो तो थ्योरी के मैंने सिर्फ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अपलोड किए हैं, लगभग 25-30 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। उसके आंसर के लिए अगर आपने 10 ईयर वाला अगर आपने एनरोल कर रखा होगा तो 10 ईयर ऑटोमेटिक इनेबल हो गया होगा। 10 ईयर में थ्योरी का अलग से फोल्डर बना हुआ, उस थ्योरी में से आपको आंसर मिल जाएगा जो बच्चा अभी से पढ़ना चाहता है। बाकी 10 ईयर मार्केट में तो है नहीं, ना ही आया। जिस बच्चों ने पहले ले लिया होगा उनके लिए बड़ा बढ़िया है, वो आराम से पढ़ रहे होंगे थ्योरी को, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थैंक यू सो मच। तो मैं शाम को मिलूंगा क्लास में, और बार बार आप चीजों को परेशान मत होइए, आप उसको सॉल्यूशन ढूंढिए कि यार मुझे एक स्टेट वाइज चलना है और उसके हिसाब से हमें करना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।